इससे पहले क्लास में हम लोगों ने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट पढ़ ली हैं। बस एक केमिकल प्रॉपर्टी आपको और लिखनी है, बाकी उसके बाद सब खत्म। एल्डोल कंडेंसेशन बता दिया, कैनिजारो बता दी है, रिडक्शन रिएक्शंस बता दिए हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बता दिए हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो हैं, एक फेलिंग सॉल्यूशन वाली रिएक्शन और एक टॉलेंस रिएजेंट वाली रिएक्शन, ठीक है ना। कीटोन को ऑक्सीडाइज कराने के लिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रॉन्ग। कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है। क्लियर है ना, बहुत अच्छे। बस एक रिएक्शन बची है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लिख लीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, लिखिए। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन undergoes electrophilic substitution. Aromatic aldehydes and ketones undergo electrophilic substitution at the ring. Aromatic aldehydes and ketones undergo electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution at the ring. Electrophilic substitution at the ring, in which the carbonyl group act as deactivating, in which carbonyl group act as deactivating group, and meta directing group, deactivating group and meta directing group। ठीक है, aromatic aldehyde and ketone undergoes electrophilic substitution at the ring, in which the carbonyl group act as deactivating and meta directing group। क्लियर है? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन देखो, बेंजल डिहाइड की रिएक्शन, मतलब कुल मिला जुलाकर ये पहली ऐसी रिएक्शन देखने को मिल रही होगी आपको जिसमें कि मैंने क्या बोला है कि एल्डिहाइड वाला जो कार्बोनिल कार्बन है ना, कार्बोनिल ग्रुप, वो मेटा डायरेक्टिंग है। OH बताओ कैसा होता है, फिनोल का OH मेटा डायरेक्टिंग या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन सर एल्डिहाइड का जो CHO वाला C डबल बॉन्ड O है ना, वो सर मेटा डायरेक्टिंग होता है। मेटा डायरेक्टिंग होना मतलब ये, अगर मैं इसका क्या करा रहा हूं, ये बताओ, पहले इसका नाम बताओ, बेंजल डिहाइड। अगर इस बेंजल डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। क्लियर है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 क्या बनाएगा, नाइट्रो, मतलब नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो समझ लो ना, नाइट्रेशन जैसा ही है, नाइट्रेशन ही तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और लेकिन बस ये ध्यान रखना, ऑर्थो पे नहीं जुड़ेगा, कहां पर जुड़ेगा, मेटा पे। बताओ इसके लिए मेटा कहां है, इसके लिए मेटा कहां है सर, ऑर्थो मेटा, या तो यहां जुड़ेगा या तो सर ऑर्थो मेटा यहां जुड़ेगा, बात एक ही है, ठीक है ना। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड। ठीक है, खत्म, मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड लिख लीजिए, ठीक है ना। ये लास्ट सेक्शन बची थी। अब देखो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप NCERT को अगर उठाए ना, तो पहली बात तो इसको देखकर ही कितना मजा आ जाता है, ठीक है, इस किताब को लेकर ही कितना मजा आ जाता है, ठीक है। अब सोच लो, अंदर से एक अलग ही फील आता है ना। क्या फील आता है, सबसे अच्छी तो यही लगती होगी, मुझे लगता है इससे पतली कोई किताब थोड़ी ना होगी अब, है ना। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, इससे पतली अब कोई किताब नहीं होगी, ठीक है ना। इससे भारी भारी तो जो है ना, लड़कियों के कानों में पड़े हुए कुंडल होते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं अभी नहीं होगी यार, उससे क्या करोगे, इससे है ना, हो गया। ठीक है, चलो बस ये 4 रिएक्शन आप कंप्लीट कर दो, तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। पहला, फिर इसके बाद हम लोग रिएक्शन कौन सी पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस।
पहले तो इसका मुझे नाम बताएंगे आप, और फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे HONH2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H+। दूसरी एक रिएक्शन और कंप्लीट कर दो, ठीक है ना। NH2 के साथ और एक और करेंगे NH2NH NO2 वो सोच रहा है कि आप अगर इतनी कर दो ना, बहुत बड़ी बात मान रहा है ना, आप खुश हो जा रहा है आपसे। ये कर दो H+ की प्रेजेंस में, करिए जल्दी से 5 रिएक्शन कंप्लीट करिए। भाई बात ना करो, जल्दी बताओ, जल्दी। 5 रिएक्शन कितने दिए? 4 ही तो दिए अभी। ये 4 रिएक्शन कंप्लीट करके जल्दी बताओ। हो गई? ठीक है, ओके ओके। क्यों? देखो पहले तो इसका नाम बताएंगे कोई? इसका नाम बताओ। साइक्लोपेंटेनॉन। साइक्लोपेंटेनॉन समझ में आ रहा है? हाँ सही है, साइक्लोपेंटेनॉन। क्लियर है? इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? HONH2। इसका नाम बताओ। हाँ साइक्लोपेंटेनॉन, ठीक है ना, साइक्लोपेंटेनॉन। ये हो गया। इसका नाम बताओ पुष्पेंद्र। हाइड्रोक्सिल, क्या कर रहे हो यार? हाँ तुम बताओ इशिता। OHNH2। वंशिका हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या कर रहे हो भाई? NH2OH ही तो है ये, NH2OH, नहीं समझे? NH2OH, तो इसका मतलब क्या होगा? हाइड्रोक्सिल अमीन। बताओ क्या होगा? इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो बोलो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हट करके उसकी जगह NOH। मैंने जानबूझ के बता रहा हूं ना भाई। अच्छा एक बात तो बताओ, ये कौन सी वाली रिएक्शंस है? ये तो मैंने कहा था इनको तो मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट में आएगी। NCERT का इंटेक्स्ट है ये, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, तो उसको करने में क्या दिक्कत आ रही है? पहली बात तो फॉर्मूला या नाम ही भूल गए, ये बड़ा दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। साइक्लोपेंटेनॉन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से करा रहे हैं। हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन मतलब अमोनिया का क्या डेरिवेटिव? अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव, उस अमोनिया डेरिवेटिव में मैंने आपको कहा था H2, जब भी कोई ऐसा आए उसमें काम कर लिया करो H2, N से जुड़े हुए H2 को, N से जुड़े हुए H2 को अलग करके बाकी सबको Z मान लो। H2NZ। बताओ इसमें Z कौन है?
इसमें Z कौन है? OH Z है, H2NZ उधर की तरफ लिख रखा है मैंने। मैं जब रिएक्शन करा रहा था तब हमेशा कैसे लिख रहा था? H2NOH, H2NOH लिख रहा था, समझ गए ना? लेकिन भाई इसने ऐसे करके लिख दिया तो घबरा थोड़ी ना जाएंगे हम लोग। तो बताओ इसका H2 और इसका O आपस में रिएक्ट करके H2O को बाहर कर देंगे। बोलो जो बनेगा वो क्या होगा? हमने कहा सर ये बन जाएगा, इसके साथ यहाँ डबल बॉन्ड के साथ क्या हो जाएगा? NOH, NOH। नाम बताओ इसको, ऑक्साइम। तो फिर उस ऑक्साइम का नाम लिखने के लिए क्या लिखते हैं? साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटेन ऑक्साइम, ठीक है ना? बस वही साइक्लोपेंटेन ऑक्साइम। नहीं समझे? जैसे वहाँ एल्डिहाइड हुआ करता था वैसे ही यहाँ पर साइक्लोपेंटेन ऑक्साइम। और अगर साइक्लोपेंटेन ऑक्साइम भी नहीं लिखना चाहता बस खाली ऑक्साइम भी लिख सकते हो। हाइड्रोक्सिल से रिएक्शन कराने पर, एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल के साथ कराने पर हमेशा ऑक्साइम का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? सिंपल। दूसरी वाली बताओ, इसका नाम बताओ। हाइड्राजीन, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना सर? इसका नाम क्या है? हाइड्राजीन, ठीक है ना? तो हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? H2N NH2 हो गया ये, H2N NH2। तो सर ये H2O बाहर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? सर ये यहाँ से डबल बॉन्ड टूटकर N NH2 हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, समझ गए ना? इधर लिख दो हाइड्राजीन, उधर लिख दो हाइड्राजोन, बात खत्म, बस ज़्यादा नहीं दिमाग लगाओ। फिर यहाँ बताओ, इसका नाम बताओ आदित्य। हाँ वेरी गुड। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, समझ गए ना? 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन मतलब DNP, ठीक है? इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? H2O फिर से बाहर, डबल बॉन्ड टूटकर उसकी जगह पर क्या जुड़ जाएगा? इस डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ पर H2 हटा दिया तो NNH, ये डबल बॉन्ड NNH और फिर इसके साथ क्या आ जाएगा? यहाँ बेंजीन रिंग। ये जो बेंजीन रिंग आ रही है, समझ में आ रही बात ना? ये बेंजीन रिंग और यहाँ पर क्या हो जाएगा? NO2, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा? NO2। ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना? हाइड्राजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है ना? हाइड्राजीन से क्या बन जाता है? हाइड्राजोन। ये बताओ बताओ जल्दी से, चौथी वाली भाई। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम? RCH डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH डबल बॉन्ड, ये CH डबल बॉन्ड O वाला O टूटेगा ना, तो इसका H2 और इसका O, तो क्या बन जाएगा? बोलो, इसको लूंगा H2N, ये इसको लूंगा। ये है क्या वैसे? NH2CO NH2, NH2CO NH2। इसका नाम याद है? सेमी कार्बेजाइड, यही तो था ना? NH2CO NH2, सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड का ये वाला H2 लिया जाता है, ये वाला H2, याद है? तो यहां से H2 बाहर हो जाएगा, ये क्या जुड़ेगा? N, इसके साथ क्या हो जाएगा? NH, ये NH, फिर इसका CO NH2, C डबल बॉन्ड O NH2, हो गया काम खत्म। समझ गए ना? RCH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH CO NH2, ठीक है? आगे बढ़ो, ठीक है ना? साइक्लोहेक्सेनॉन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तुम लोग का तो दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि तुम लोग को कुछ भी करा दो उसको तुम रिवाइज नहीं करते हो, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना? खैर चलिए छोड़िए इसको, हो गया। मैंने सिर्फ ये रिवीजन के तौर पे पूछा था आप लोगों से कि देखो कितना याद रहा आप लोगों को, याद रहा है? भूल गए? फिर कह रहा हूँ अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन बहुत आसान भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अमोनिया का कोई भी डेरिवेटिव लेकर के अगर रिएक्शन कराएंगे, एल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के किसी भी डेरिवेटिव के साथ कराएंगे तो हमेशा क्या होगा? H2O का फॉर्मेशन होगा, बस इतना ध्यान रखो। H2O बाहर निकल जाएगा और सर जो H2O बाहर निकला उस H2 के बगल वाला N जाकर के अटैच हो जाएगा सीधे डबल बॉन्ड के साथ, समझ रहे ना? बहुत अच्छे। चलिए हेडिंग डाली नेक्स्ट, ठीक है?
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ मैं सीधे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे क्यों आ गया? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग तो वहीं करा दी थी ना शायद, याद होगा मैंने बताया था कि एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों की नेमिंग यहीं कर लेते हैं, बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड सीधे पर क्या करेंगे, प्रिपरेशन से पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नेमिंग आती होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, है ना। एक मिनट, कहाँ चला गया मेरा कपड़ा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला लिखिए, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला लिखेंगे फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। ठीक है, बताओ भाई, है ना। सनत या आदित्य तिवारी में इसको बताए कि अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल या एल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। सिंपल, देखो अब कुछ भी बचा है ना, मैं फिर बार बार आपको कह रहा हूं, पढ़ा हुआ ही है वो, बस वो तो ये है कि नया टॉपिक के नाम से पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसको दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको अल्कोहल से कराना है, अल्कोहल से कराना है तो सीधे क्या कर दीजिए, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के, जैसे अल्कलाइन KMnO4 ले लीजिए या K2Cr2O7 H2SO4 ले लीजिए, ठीक है ना। उसके साथ सीधे क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ रही होगी। ठीक है, क्या होगी रिएक्शन, RCH2OH। बताओ ये RCH2OH क्या है बच्चों, RCH2OH अल्कोहल। कैसा अल्कोहल है ये, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, मैं लिखवा रहा हूं बस इसको, यानी इसमें लिखा प्राइमरी अल्कोहल आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड क्रोमिक ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम, को दिक्कत नहीं है। जॉन्स रिएजेंट लेकर भी हम लोग इसको रिएक्शन क्या करा सकते हैं, ऑक्सीडाइज करा सकते हैं। क्लियर है। तो RCH2OH मतलब अल्कोहल को आपने ऑक्सीडाइज करा दिया, किसकी प्रेजेंस में, एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, एल्केलाइन KMnO4, ठीक है ना। एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट, बताओ क्या बन जाएगा सर, RCOOH, सीधे बन जाएगा RCOOH, मतलब करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे पहले बनता क्या, एल्डिहाइड, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन चूंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए एल्डिहाइड पर रुकेगा नहीं, सीधे कहां तक जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगा। बार बार कह रहा हूं, पढ़ी हुई चीजें कितनी बार, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खासतौर से, कि इसमें बार बार वही आ रहा है, बस पलट पलट के, उसके बाद भी नहीं याद होता। और ये मत सोचना ये तुम पहली बार फेस कर रहे हो। अल्कलाइन में KOH के अलावा कुछ और नहीं सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, अल्कलाइन जब वर्ड यूज करते हैं तो फिर कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अल्कलाइन KMnO4 में अक्सर हम लोग KMnO4 प्लस KOH ही लेते हैं, ठीक है ना। अक्सर वो क्या होता है ना बच्चे, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि फिजिबिलिटी पे बड़ा केमिस्ट्री की प्रॉब्लम ये है ना कि उसमें फिजिबिलिटी बड़ी दिक्कत कर जाती है। पता लगा ये लिया वो भी रिएक्शन हो जाएगी, वो लिया वो भी रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन कौन सी ज़्यादा फिजिबल होगी कौन सी नहीं होगी उस पर थोड़ा डिपेंड करता है। तो जो रिएजेंट आपको कहे जा रहे हो वही लेंगे तो ज़्यादा सूटेबल होगी, ज़्यादा आसानी से हो जाएगी रिएक्शन, ज़्यादा फिजिबल होगी रिएक्शन, समझ गए ना। और अगर वो नहीं ले रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं होगी। क्लियर। अभी देखो सुनो, फिर मैं अभी बता रहा था आप लोगों को बार बार ये बात कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही चीजें, बताओ ना पहले दिन से, कहां पढ़ा था हमने इसको, तीसरी बार चौथी बार पढ़ रहे हैं इसको हम लोग। सुनो एक बार फिर से, हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में पढ़े थे अल्कोहल बनाना, उससे हेलो एल्केन और अल्कोहल, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स चैप्टर में हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स से अल्कोहल का फॉर्मेशन पढ़ा था। वहीं जब अल्कोहल का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो ये भी बात जान ली थी कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फिर अगले चैप्टर में अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, वहां अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में पढ़ा इसी को कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है। फिर एल्डिहाइड चैप्टर में आए तो फिर हमने एल्डिहाइड में पढ़ा कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दो तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बल्कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी उसको ऑक्सीडाइज करके कहां ले जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा देते हैं। और फिर मैंने कहा अगर मान लो तुम्हें पीछे से रिएक्शन करानी हो, कल भी ये चर्चा की थी कि अगर पीछे से करानी हो मतलब अल्कोहल से करानी हो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, और अगर एल्डिहाइड से करानी हो तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। अच्छा वीक लेंगे तो क्या ये नहीं, वीक वाला मतलब स्ट्रॉन्ग वाला ये नहीं करेगा एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलेट, वो तो कर ही लेगा, ठीक है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्लियर हो रहा है। तो एक ही बात को 4-4 बार रिपीट कर दिया लेकिन फिर भी समस्या आएगी,
जब मैं अभी आपको ये बार बार कह रहा हूँ, ये पूरा करा के जब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँगा, मतलब मैं इसी उसमें हूँ अब कि एक बार पहले इसका जल्दी जल्दी हम लोग जो है ना इसको पूरा करें, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करा के यानी रिवीजन होना ज़रूरी है, एग्जाम से पहले रिवीजन का होना जरूरी है। मैं देख रहा हूँ आपके सामने, देख लो कितनी बड़ी समस्या है। कल पेपर देने जाओगे, आज आपसे क्वेश्चन पूछो तो आप आज भी नहीं बता पाते हो, कल पेपर है, आज क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि इसका मतलब हम सिर्फ सर क्या करें, पेपर तो देना ही है। थोड़ी बहुत पढ़ते भी हैं आप, ऐसा भी नहीं है कि कल पेपर है तो आप पढ़ नहीं रहे हैं आज। लेकिन मुझे तो और बल्कि ये बेकार लगता है, अभी जब पेपर चल रहे होंगे, ध्यान सुनना दो, मेरी बात रिलेट करेगी बिल्कुल 100 के 100%। अभी एग्जाम जिन जिन लोगों के अभी एग्जाम चल रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, जिनके नहीं चल रहे वो भी समझ लेना आज ही बात को, उनके जब होंगे वो भी यही फील करेंगे। जब एग्जाम चल रहे होंगे तो अब आप रोजाना अपने मन से ये कह रहे होंगे, अपने आप को बार बार चिड़न भी महसूस होती है, गुस्सा भी आता है, और अपने मन को बार बार क्या समझाते हैं, यार बस एक बार एग्जाम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बस एक बार ये एग्जाम खत्म हो जाए, फिर पढ़ना है, फिर पढ़ना है जोर लगा के। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप अपने एक बार थोड़ा आइडिया लगा के देखो, पेपर दे के आने के बाद या पेपर देने से पहले दिन आप यही सोच रहे होते हैं कि पेपर बस अब ये पी बोर्ड बस पूरे हो जाए ना, बस उसके बाद लग जाऊंगा। ये आपके दिमाग में 10 बार आएगा कम से कम, पेपर होते तक पेपर, यही ख्याल आपको पेपर पूरे होने तक बार बार आएगा कि पेपर बस खत्म हो जाए और मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा। क्यों बताओ, ये ख्याल क्यों आ रहा है बार बार? क्योंकि जब कल पेपर है और आप आज तैयारी करने बैठ रहे हैं, तो आप कल पेपर देते जाते समय तक भी आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपने तैयारी कर ली है। तो तुम्हें क्या लग रहा है, यार बिना बात का टाइम भी जा रहा है, मतलब मैं पढ़ भी रहा हूं फिर भी कुछ मजा नहीं आ रहा है, घोष पोछ करके पढ़ना पड़ रहा है, उड़ा उड़ा के पढ़ना पड़ रहा है, और पेपर के बाद मैं स्ट्रेटजी बना के पढ़ूंगा। ये आपके दिमाग में आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि पेपर खत्म हो जाएंगे ना, बस अब हो गया, बहुत हो गया, अब पेपर के बाद मैं पक्का क्या कर लूंगा, स्ट्रेटजी बना के पढ़ लूंगा। कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस दिन पेपर खत्म होंगे उस दिन एकदम से ये रोजाना सब कुछ, ये रोजाना तो तुम्हारी रोजाना रेजोल्यूशन लोगे कि पढ़ाई करूंगा पेपर के बाद, जिस दिन पेपर ओवर होंगे उस दिन एकदम से हावी होगा एक ख्याल, बस आज, बस आज की बात है, कल से लगूंगा, और कल कभी नहीं आएगा। फिर ये जान लीजिए, जिस दिन आपका पेपर का लास्ट पेपर हो, जिस दिन लास्ट पेपर होगा ना, उस दिन आपका मन एकदम से कहेगा ठीक है यार आज ही तो निपटे हैं, बस आज छोड़ देते हैं, कल से पक्का शुरू करेंगे, और कल नहीं आएगा कभी भी। मान लो बात को, अभी मुझे पता है कि एग्जाम पीरियड में उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हम लोग, उतना नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन फिर भी इस बहाने कम से कम पूरे चैप्टर को, पूरे सब्जेक्ट को आप गो थ्रू तो कर रहे हैं, कम से कम जाके उसको पढ़ के जा तो रहे हैं कि हाँ चलो इतना सिलेबस है, नहीं तो इतना भूल के बैठ गए हो कि सिलेबस आपको ये तक नहीं याद रहा होगा कि पिछले क्या क्या टॉपिक हमने पढ़े हैं। ठीक है ना, तो आप दिमाग में बस बैठा लो, बार बार कह रहा हूं, अभी भी एक काम क्या करो, जितना पढ़ रहे हो ना उतने को ढंग से पढ़ के जाओ। प्री बोर्ड में भी जितना पढ़ रहे हो उतने को पढ़ के जाओ ढंग से। जैसे मान लो कि आप केमिस्ट्री की तैयारी करेंगे अभी, तो सॉल्यूशन चैप्टर को तैयार कर लेना, ये सोचना कि अगर मैं सॉल्यूशन पढ़ रहा हूं ना तो तैयार करने के इरादे से पढ़ूंगा। अब तैयार करने के लिए क्या सर भैया पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बहुत डिटेल में? यार कौन कह रहा डिटेल में पढ़ना है, लेकिन इतना तो याद रहे कि कल पेपर हो मान लो केमिस्ट्री का, और मैं आपसे पूछूं कि बच्चे डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला, और कल पेपर हो, मैं बार बार कह रहा हूं, और मैं पूछूं डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला, और आप मुझे क्या कहें, सर अभी ये वाला चैप्टर छोड़ रखा है, सर अभी ये बहानेबाजी होती है। इसका मतलब है कि आपने तैयार कर लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, क्योंकि आज अभी इस समय बैठे और कल पेपर है, तो क्या अब क्या टाइम बचा है? लेकिन अभी दिमाग में क्या, मुझसे बहाना क्या करोगे, हाँ अभी रात बाकी है, यही मुझे पता ना, यही सब बोलेंगे, सर रात बाकी है, मैंने फॉर्मूले रात के लिए छोड़ रखे हैं, फॉर्मूले रात के लिए छोड़ रखे हैं, सब कुछ मुझे पता है भाई, है ना लेकिन ना करा करो, जो भी पढ़ रहे हो उसको पढ़ो ढंग से। ठीक, अभी देखो इसको समझ लो, बार बार कह रहा हूं, एल्डिहाइड के सॉरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, बशर्ते कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। ठीक है, बहुत अच्छे, बताओ 1 डेकेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? 1 डेकेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? तो हम कहेंगे सर CH3CH2 का होल, बोलिए कितना? डेकेनॉल पूछ रहा हूं, डेकेनॉल CH2 का होल 8 9 OH, नहीं समझे? CH2 का होल 9 OH, क्लियर हुआ?
क्योंकि सर OH तो उसके साथ में जुड़ा रहता है ना, CH2 के OH साथ में जुड़ा होगा, तो डेकेनॉल, क्या नाम है इसका, डेकेनॉल। इसी को मैं बढ़ा करके भी लिख सकता था, CH3 CH2 CH2 CH2। बताओ डेकेनॉल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, तो सर डेकेनोइक एसिड बन जाएगा, बस खत्म बात। K2Cr2O7, समझिए ना। इसके साथ रिएक्शन करा दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 का, अब बताओ CH3 CH2 का होल 9 8, अब 8 होगा, बार बार कह रहा ध्यान रखना, CH3 CH2 का होल 8, COOH अलग से दिखाना पड़ेगा, लेकिन बनेगा क्या ही, करस्पॉन्डिंग बनेगा। मतलब अगर ये 10 कार्बन का था तो वो भी 10 ही कार्बन का बनेगा। तो इसमें यहाँ 8 और एक 9 और एक 10, इसमें 9 और एक 10, ठीक है ना, 10-10 कार्बन है दोनों में। क्लियर हुआ, बहुत अच्छे, ठीक है। डेकेनॉल के ऑक्सीडेशन से आपने बना लिया, कोई मुश्किल नहीं आई, खत्म बात। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हो गया। दूसरा एक और भी कर सकते हैं आप, एल्डिहाइड के। अच्छा मैंने क्या लिखा पहले, फ्रॉम अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, हाँ ठीक है दोनों लिखा। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बोलो आपने क्या ले लिया, K2Cr2O7, तो भी क्या बन जाएगा, RCOH। और अगर आपने RCHO के साथ में क्या ले लिया, बोलो PCC ले लूं तो हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, क्या बन जाएगा, RCOOH। RCHO के साथ में सर टोलेंस रिएजेंट ले लूं तो भी हो जाएगा सर, क्या बन जाएगा, RCOH। एल्डिहाइड के केस में सब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी। टॉलरेंस रिएजेंट वाली जो रिएक्शन है ना, कल की क्लास में मैं बार बार कह रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए थे मैंने, किसी का अगर छूटा हो तो उसको देख लेना जरूर, ठीक है ना, नहीं तो फंस जाओगे। कल वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। टॉलरेंस रिएजेंट से कराएंगे तब भी RCOOH बन जाएगा। चलो जी, ईस्टर के बनाने का अभी तक हमने, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाने का हमने अभी तक कितने मेथड देखे, एक, हालांकि ये पहले से जानते थे, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा देखिए, फ्रॉम एल्किल बेंजीन, फ्रॉम एल्किल बेंजीन, क्या बचे, किसे अभी देखेंगे, है ना, बिल्कुल होगा, है ना, होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब हमारे कौन कौन से सिलेबस में हम देखेंगे। लिखिए फ्रॉम एल्किल बेंजीन, फ्रॉम एल्किल बेंजीन, ठीक है। तो एल्किल बेंजीन ये बड़े काम की रिएक्शन है, ठीक है ना, बहुत ध्यान दीजिएगा, एक अलग ही किस्म की रिएक्शन देखने को मिलेगी। क्या, किसी भी एल्किल बेंजीन, किसी भी एल्किल बेंजीन, किसी भी एल्किल बेंजीन का एल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट कर देने पर, किसी भी एल्किल बेंजीन को, ये अलग ही किस्म की रिएक्शन है, याद कर लेना, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं वैसे ही अपने दिमाग में बैठा लेना इसको बार बार रिपीट करके। क्या, किसी भी एल्किल बेंजीन को एल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट कर देने से बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। मतलब सर प्रोडक्ट हमेशा एक ही आएगा, चाहे आप रिएक्टेंट कोई भी ले लें, नहीं समझे, रिएक्टेंट चाहे कोई भी ले ले, इससे तो बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है। नंदनी मैंने क्या बात बताई बच्चे, समझ में आया, खुशी समझ में आई बात। किसी भी एल्किल बेंजीन, बबीता क्या बात है, हाँ क्यों इतना दुखी महसूस कर रही हो, ध्यान लगाओ, बताओ जल्दी से, एल्किल बेंजीन का फॉर्मूला बताओ। चलो अच्छा, कोई भी एल्किल बेंजीन कैसे बनेगी, टोलुइन इज एन एल्किल बेंजीन और नॉट, बबीता बताएगी। टोलुइन क्या होता है, फॉर्मूला टोलुइन का, टोलुइन का फॉर्मूला, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3। यार क्या कर रहे हो भाई मेरे बच्चों, ये ना करो, बहुत अफसोस सा होता है एकदम से, ऐसा लगता है ये लोग यार क्या पढ़ाई कर रहे हैं। फिर टोलुइन तो मतलब क्या रह गया, टोलुइन कितनी बार बोला जा चुका है क्लास में, कितनी बार, कोई गिनती नहीं है। तो टोलुइन बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, टोलुइन इज एन एल्किल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं इसी को, क्या कहते हैं, मिथाइल बेंजीन। इस मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन एल्कलाइन KMnO4 के साथ, एल्कलाइन KMnO4 मतलब KMnO4 KOH लेकर के हीट कर देंगे, क्या बन जाएगा, तो हमने कहा सर पहले बनेगा पोटेशियम बेंजोएट, और सर उसके बाद H2O यानी H2O प्लस, यानी उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस करा के, मतलब दो प्रोसेस में काम होगा। सबसे पहले बनेगा इसका क्या, COOK, पोटेशियम बेंजोएट, बार बार कह रहा हूं, हर बार यही बनेगा, पोटेशियम बेंजोएट। और सर इसकी मैं क्या करा दूंगा, आप हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब H3O प्लस, H3O प्लस के साथ रिएक्शन करा देंगे, क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। हाइड्रोलिसिस से यही बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। क्लियर। इसी रिएक्शन को चाहता तो मैं एक ही बार में भी लिख सकता था ऐसे कि सर टोलुइन की रिएक्शन पहले कराएंगे किसके साथ, KMnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, और बाद में कराएंगे किसके साथ,
H प्लस H2O के साथ, ठीक है, क्या बन जाएगा सर? सीधे कार्बोक्सिलिक सॉरी बेंजोइक एसिड। एक बात, दूसरी बात समझिएगा, ठीक है, इसका नाम बताओ जीशान, इसका नाम बताओ। जीशान क्या बात है? हाँ, KMnO4 KOH क्या हो जाएगा? हीटअप कर देने पर सर ये फिर से वही बनेगा, क्या बनेगा? COK। मैंने आपको कहा ये पहली एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट बदलते जाओ फिर भी प्रोडक्ट क्या ही होता है? सेम बनता है, ठीक है। साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए चक्कर में पड़ना नहीं है, ठीक है ना? क्लियर? मतलब क्या? मिथाइल बेंजीन की एल्कलाइन KMnO4 प्लस हाइड्रोलिसिस कराने पर सर बेंजोइक एसिड। इथाइल बेंजीन की एल्कलाइन KMnO4 प्लस हाइड्रोलिसिस कराने पर सर बेंजोइक एसिड। प्रोपाइल बेंजीन की इथाइल अल्कोहल सॉरी एल्कलाइन KMnO4 प्लस हाइड्रोलिसिस बेंजोइक एसिड। हर एक से क्या ही बनना है? बेंजोइक एसिड। कोई भी एल्किल बेंजीन हो हमेशा बेंजोइक एसिड। मतलब इसके बाद हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या ही बनेगा बच्चों? हाइड्रोलिसिस कराने पर बेंजोइक एसिड COOH। तीसरा एक और लेता हूँ, प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है ना, CH2CH2CH3। इसकी रिएक्शन कराई आपने पहले किसके साथ? KMnO4 KOH के साथ। क्या बन जाएगा ये? COOK। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या? बेंजोइक एसिड। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट लिखो, एकदम आसान है, इसमें कुछ करना नहीं। हाँ, चाहे कुछ भी कर लो, इसमें ऊपर नीचे कोई भी कर लो, हर एक से एक ही प्रोडक्ट बनना है, ठीक है ना? अलग ही किस्म की रिएक्शन है ये। बस इतना ध्यान रखना है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर की बात करें, हालांकि ये सब कुछ नहीं जिक्र किया इसमें, एनसीईआरटी में कहीं कोई जिक्र नहीं है। अगर प्राइमरी एल्किल है बाहर की तरह, अगर प्राइमरी एल्किल ग्रुप है तो फास्टेस्ट रिएक्शन, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप है तो उससे स्लोअर, और टर्शरी है तो होगी ही नहीं रिएक्शन। समझे ना? शायद ये क्लास में बताया गया होगा, ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, एक और बात बता रहा हूँ। मान लीजिए मैंने आपको रिएक्शन करवाई, क्या ये देखो, बेंजीन के ऊपर CH CH3 CH3, कैसा है ये? वैसे तो कहने को ये मतलब जो एल्किल चेन है, एल्किल चेन की बात कर रहा हूं 3 डिग्री, कार्बन की बात करूंगा तो ये कार्बन एल्किल चेन कैसी हो गई है? अरे भाई इसने कहा टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन 3 डिग्री एल्किल चेन, 3 डिग्री है कि नहीं है? या 2 डिग्री है? नहीं सर, अगर एल्किल चेन की बात कर रहा हूं तो 2 डिग्री है। कार्बन की बात करूंगा इस कार्बन की, तो ये कार्बन कैसा है? 3 डिग्री है। कारण क्योंकि ये कार्बन एक इस कार्बन से, किस कार्बन से, किस कार्बन से अटैच है, तो कार्बन तो 3 डिग्री है। लेकिन मैं इस चेन की बात कर रहा हूं, अगर ये 2 डिग्री हुई, इनमें सब में ये भी 1 डिग्री था, यहाँ ये भी 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री, एल्किल चेन थी 1 डिग्री, बार बार बोलो 1 डिग्री एल्किल चेन, ये है 1 डिग्री एल्किल चेन, ये भी है 1 डिग्री एल्किल चेन। क्लियर? तो ये 2 डिग्री एल्किल चेन होगी अगर, तो उसकी भी क्या कर रहा हूं मैं? KMnO4 KOH प्लस, सेकंड में लिख दिया मैंने यहां H2SO4। बताओ क्या समझे इसका मतलब? H2SO4 कैसा ले लेंगे? बस डाइल्यूट। बताओ डाइल्यूट H2SO4 का मतलब ही क्या हुआ? H प्लस H2O, क्योंकि H2SO4 से मिल जाएगा H प्लस, और डाइल्यूट होने की वजह से H2O। क्लियर है? इसका मतलब वही HCO प्लस है। कौन सा वाला? ये वाला। क्लियर? दोनों बार रिएक्शन होगी, अभी भी क्या ही बनेगा? बेंजोइक एसिड। बार बार बोला, कुछ नहीं सोचना है, कोई भी रिएक्टेंट हो यही बनेगा। बस एक चीज ध्यान देनी है कि अगर 3 डिग्री हो गया, ये एल्किल चेन जो है वो 3 डिग्री हो गई, तो बस लिख देना नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना? 5वीं रिएक्शन। देखिएगा ये हो जाएगी। इसकी रिएक्शन किसके साथ?
एल्कलाइन KMnO4 और सेकेंड वाले की डाइल्यूट H2SO4। बोलो क्या बनेगा? COOH का ही फॉर्मेशन। ओ सॉरी, नो रिएक्शन, इसमें लिख देंगे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। हो गया, ये बियॉन्ड है केमिस्ट्री, सॉरी एनसीईआरटी में बस इतना समझना काफ़ी था कि किसी भी एल्किल बेंजीन की एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन प्लस हाइड्रोलिसिस, दो काम कराने पर बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। बस इतना याद रखना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड। अभी तक हमने दो तरीकों से कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया, अब तीसरा तरीका देख रहे हैं, मतलब फ्रॉम नाइट्राइल या फ्रॉम साइनाइड। जितना आप इससे टेंशन ले रहे हैं ना उतना ही आसान है ये, बस कोशिश करके कैसे भी जल्दी से इसको पूरा कर दो। जितनी जल्दी ये पूरा हो जाएगा ना उतनी जल्दी हम रिवीजन पे आ जाएंगे, और जितनी जल्दी रिवीजन पे आ जाए उतना फ़ायदा होगा हमें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। आपसे पहले कई बार मतलब किसी भी क्लास को इस तरह से रिवीजन की ज़रूरत पड़ रही नहीं है। क्यों नहीं पड़ी है वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनको जैसे कहा ना ये बात कि बच्चों हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स तक आपको समस्या आएगी, बस उसके बाद आप सब समझ जाएंगे कैसे पढ़ना है। पहला चैप्टर मुश्किल पड़ेगा लेकिन उसके बाद आप समझ जाएंगे, और आपको मैंने ये बात बोली थी लेकिन आपने उस पर अमल नहीं किया, ठीक है ना। आपने उस बात को समझा नहीं ध्यान से कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स पढ़ लेने के बाद भी आप अब तक समस्या फेस कर रहे हैं, और बस खाली ये हो रहा है कि अगर आप ये कर रहे हैं खाली कि मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप उसको लिख के चले जा रहे हैं, तो और आप भी यही सोच के बैठे हैं कि भैया पूरा करा देंगे तो उसके बाद रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे। गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यही बैठकर समझो, इतनी बार बताया जा रहा है। जब आपसे बार बार कह रहा हूं मैं कि आपसे मैं फिर पूछूंगा वापस, मैं फिर वापस पूछूंगा आपसे कि एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो पहले मौका देते हैं, लिखना नहीं, बताना नहीं, अभी पहले मौका देते हैं बॉयज को। कौन कौन बताएगा एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ बताना नहीं है, बस ये को मैं बताऊंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा किससे पूछना है। एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, एक हाथ खड़ा हुआ, और एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, इधर से अभी केवल एक हाथ उठा है बस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो इधर बताओ, कितने लोग बताएंगे? पीछे देख के मत बताओ, गलत बात, बहुत बुरी बातों में से एक बात ये कि पीछे क्यों पलट रहे हो? इनको मौका नहीं दिया तो तुम्हें क्यों मौका मिले उस चीज़ का? हाँ बता दोगे? 1 2 3 लोग हो गए। इधर कौन कौन बताएगा एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से? एक हाथ खड़ा हुआ बस। क्या हो गया बताओ? देखा जाए तो मतलब पूरी क्लास में से सिर्फ 4 लोग अभी वो भी शक में हैं, पता नहीं है, उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा ना सही। पहली बात, पूरी क्लास में 4 लोग सिर्फ हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि सर मैं बता दूंगा। तो ये क्या है? ये बहुत ही बेकार कंडीशन है। ये किन रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा ये इशिता? एल्डिहाइड की कौन सी कैटेगरी में है ये, और कौन सी वाली रिएक्शंस की कौन सी वाली कैटेगरी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो एक इन 4 में से भी एक गलत हो गया। चलो जी, कौन से टाइप की रिएक्शन है ये? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये कह रहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ कैसी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसी है? एडिशन है ना, समझ गए ना? कितनी बार एडिशन में और सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंस बता चुका हूं। बाकी जो बैठे उनको शर्म नहीं आ रही है। कमाल की बात तो ये देखो, ये कम से कम 3-4 लोग कुछ तो बता रहे हैं, हिम्मत तो कर रहे हैं, और बाकी लोग चुप हैं। सर हम लोगों को नहीं, हमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, हमें खेलना ही नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये, और एक नहीं ऐसी कई रिएक्शन कराई हमने। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस पर होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करता है? आते कार्बोनिल कार्बन पर।
कार्बोनिल कार्बन पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। सर उसके पीछे बचा हुआ जो रेसिड्यूअल की फॉर्म में एक पॉजिटिव चार्ज आयन बचेगा, वो किसके साथ जुड़ेगा? O के साथ। सिंपल। सर दिमाग में घुमा लूंगा मैं, RCHO, C के साथ MgX, C के साथ MgX है ना, और O के साथ R। कितनी बड़ी मुक्ता हो जाएगी? C के साथ R। MgX पॉजिटिव होता है, RMgX में MgX पॉजिटिव होता है और R नेगेटिव होता है। एल्किल ग्रुप नेगेटिव होता है और MgX पॉजिटिव होता है। तो सर C के साथ MgX नहीं, R जुड़ेगा, और O के साथ MgX। तो सर हमारा एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा हमें। अब ये कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं आता उस रिएक्शन का, एडक्ट आया था एक, याद करो आया कि नहीं आया? बस यार मैं एक बार सोचो तो बच्चों, दिमाग तो लगाओ भाई मेरे प्यारो। मुझे 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं और एक दो क्लास को पढ़ाने हैं, ठीक है ना? मैं उनको याद रख पा रहा हूं, तुम क्यों नहीं रख पा रहे हो? तुम्हारा तो पेपर में आने वाला है। और ये भी मत कहना इसमें मुझे कि सर आप तो इतने सालों से तो पढ़ा रहे हैं ना। सर भाई मैं हर साल इनको, मेरे भी हर साल याद नहीं रह जाती। एक बात तो बताओ, आज पढ़ा के 1 साल बाद पढ़ानी है। अभी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड अब चल रहा है ना, अगले साल इन्हीं दिनों चल रहा होगा ना एल्डिहाइड, तो 1 साल का बीच में गैप आ जाएगा। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको कोई हमेशा के लिए याद रख सके। ये बहुत मुश्किल टास्क है, मुझे भी उतना याद नहीं रहता, लेकिन क्या है कि मैं सोच के बता रहा हूँ आपको। मैं अभी भी मैंने आपसे जब पूछा ना, तब भी सोच के पूछा, एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ओके ठीक है, दिमाग लगाया कि कौन सी वाली रिएक्शन कराना चाह रहा हूँ। C डबल बॉन्ड O को तोड़कर, अनसैचुरेशन को तोड़कर उस पर जाकर 2 चीजें अटैच हो जाएंगी, CH3 एक के साथ और OMgX हो जाएगा। फिर हम उसकी क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे। सर MgOHX अलग हो जाएगा। ऐसे तैयार करना है भाई। अभी भी नंदिनी और दीप्ति मेरी बात नहीं सुन रही है, देखो है ना, अच्छे ध्यान लगाओ ना मेरे प्यारे यार। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ये सब समझ लो ना। नहीं तो अगर मुझे अपना काम निपटाना होता, मैं अपना काम निपटाने के लिए आज मौका ढूंढूं, जैसे जैसे मौका मिले वैसे वैसे खींच दूं, भागो 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 भागो, खत्म कर दूं ये सिलेबस, कभी का खत्म हो जाता। लेकिन मेरी चिंता इस बात को लेकर भी है कि खत्म करना ही केवल मकसद नहीं है। आप लोगों को कल ये बाद में भी, ये जिस दिन पेपर देने बैठोगे, मैं वो मालूम है ना, जब मार्च में एग्जाम चल रहे होंगे तो उस समय एग्जाम से पहले जब गैप मिलता है ना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो मैं रहूंगा आपके लिए अवेलेबल। लेकिन क्या होगा उस समय में? आपको कुछ नहीं याद आता, बस फिर उस समय याद आता क्या तैयारी है मेरी, क्योंकि मेरे पास थोड़ी दौड़ोगे उस समय, बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए थोड़ी दौड़ोगे। मान लो कि आपको एकदम से अचानक पढ़ते पढ़ते सर ये ग्रिग्नार्ड एजेंट कैसे ऐड हुआ नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, आपके एग्जाम चल रहे हैं, उस दौरान आपको ग्रिग्नार्ड एजेंट का एडिशन समझ में नहीं आ रहा, ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो कॉल करके पूछ लोगे ना। अब एक रिएक्शन के लिए थोड़ी दौड़ोगे बार बार कि हाँ एक रिएक्शन के लिए चलो चलते हैं, दौड़ के आते हैं। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, फ्री हो, वो हो नहीं पाएगा, लिख लो उस बात को। और करना भी मत, उस टाइम पे वीडियो चेक में बिल्कुल मत लग जाना, इसके नहीं, किसी के भी नहीं, हमारे लेक्चर के नहीं, किसी की भी नहीं, समझ ना। हाँ वीडियो कॉल कर लेना, वो ठीक है, वो चल जाएगा। वीडियो कॉल करके 5 मिनट 2 मिनट में अपना डाउट क्लियर कर लेना। लेकिन वो अगर आपने से कोई भी बोर्ड के दिनों में ये गलती करेगा ना, मुझे लगता है उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। बोर्ड के दिनों में चक्कर मत लग जाना कि कल पेपर है और आज 1 शॉट दे के चले जाएंगे, किसी का भी, मेरा भी नहीं, बार बार कह रहा हूँ। उस समय बिल्कुल भी 1% भी इस चक्कर में मत लगना। किताब खोलना, ये इतनी प्यारी सी किताब है, अगर ज़्यादा ही बहुत दिक्कत फंसेगी तो सब कुछ बंद कर देना, बस इस किताब को उठा लेना, इसको घोट के पी के चले जाना कैसे भी, समझ ना। पतली सी किताब है, कुछ करना होना है नहीं, ऐसा हवा करते करते याद हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर। चलो खैर, तो अभी समझ लो, अब आगे बढ़ो। फिर यहाँ समस्या आएगी, अच्छा वो MgOHX बाहर हो गया, फिर बाद में क्या हो जाएगा वहाँ? CH3 के साथ MgOHX बाहर होता है ना, MgX में MgOHX, तो H जुड़ जाएगा बस जाकर के वहां पर, नहीं समझे? जहां से MgOHX बाहर हुआ होगा वहां पे क्या जुड़ेगा? H जुड़ जाएगा। क्या बना था जरा देख लो, एल्किल बेंजीन बनी होगी मेरे हिसाब से। क्या बनी थी? नहीं सॉरी, मतलब क्या बना था? अच्छा हाँ, O के साथ में क्या था हमारा? MgHX, वहां से MgHX हट के MgOHX बन जाएगा और O के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। याद आया? अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही तो दिमाग लगाना है बस। देखो यहां सुनो अब ध्यान से, फिर से समस्या क्रिएट होगी, मैं फिर पूछूंगा अभी 2 मिनट बाद,
भाई हम किससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने जा रहे हैं? साइनाइड से। तो लिखिए तीसरा मेथड है ना शायद ये, फ्रॉम नाइट्राइल। तो नाइट्राइल को ही साइनाइड भी कहते हैं, नाइट्राइल को ही साइनाइड, फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड। एमाइड, अब देखो सबसे पहले तुम खुद बताओ, क्या मैं इतना जानता हूं, तुम्हें ये आता हो या ना आता हो, उसका आंसर आता ना आता हो, लेकिन तुम इतने सक्षम तो कम से कम हो ही गए होंगे कि जैसे ही मैं ये लिखा हूं तो आपके दिमाग में ये बात तुरंत आ गई होगी कि सर क्या पूछेंगे, सबसे पहले इसमें क्या पूछेंगे कि भाई नाइट्राइल का फार्मूला बताओ क्या होता है, एमाइड का फार्मूला बताओ क्या होता है। अब जब तुम्हें ये बात पता है बच्चे, यही तो तुम्हें, जो तुम्हारा मन कह रहा है ना कि अभी सर क्या पूछने वाले हैं, यही पूछेंगे, बस वही पढ़ लो। घर पे बैठ के भी तुम यही दिमाग लगा लो कि इस टॉपिक में से सामने वाला क्या पूछेगा, मुझे क्या जानकारी होनी चाहिए, कम से कम साइनाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए और एमाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बताओ साइनाइड का जनरल फॉर्मूला, मोइन, RCN। साइनाइड का जनरल फॉर्मूला RCN, उसी को नाइट्राइल कहते हैं। एमाइड का जनरल फॉर्मूला RCONH2। क्या दोनों ही कार्बोनिल कार्बन हैं? क्या दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड हैं? नहीं सर, सिर्फ एमाइड कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन साइनाइड कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, क्योंकि एमाइड में C डबल बॉन्ड O है, लेकिन एमाइड में, सॉरी, साइनाइड में नहीं है। सिंपल। तो हम लोग क्या रिएक्शन करेंगे? RCN की रिएक्शन पहले हम लोग कराएंगे किसके साथ? H+H2O के साथ, मतलब हाइड्रोलिसिस करेंगे पहले इसकी, H+H2O। RCN की रिएक्शन H+H2O के साथ कर देंगे या OH-H2O के साथ कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक भी रिएक्शन बताना आज की क्लास में जो मेरी पढ़ाई पहले ना पढ़ाई हुई हो, क्या ये हमने पहले नहीं पढ़ रखी है? ये भी पढ़ रखी है। RCN से RCONH2 बन जाएगा, और सर ये जो हमारा RCONH2 बना है, इसको फिर से क्या कर देंगे? H+ और हीट, H+ और हीट, ठीक है ना, इसको हम लोग गर्म कर देंगे, तो फिर क्या बन जाएगा? ठीक है ना, RCOH बन जाएगा, RCOH। ठीक है, अगर दिक्कत आ रही है तो मैं इसको फिर बता सकता हूँ। देखो ऐसे याद करोगे आप, RCN की रिएक्शन H2O के साथ, पहले हम RCN की रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H+। समझो ये क्या ही हुआ? हाइड्रोलिसिस। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एमाइड बनता है, वैसे याद करो ना, जैसे वहाँ याद किया। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, क्लियर है ना। और सर साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से, साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। मैं कंप्लीट क्यों कर रहा हूं? साइनाइड की इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस से एमाइड, एमाइड की फर्दर हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। तो अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दे तो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है ना, बहुत अच्छे। तो मैं यही बता रहा था, ये रिएक्शन क्या बनेगी? पहले बनाएगा सर एमाइड बनाएगा, फिर यही जो एमाइड हमारा बना होगा, ये एमाइड रिएक्शन करेगा किसके साथ? फिर से H2O के साथ। एमाइड जो है वो H2O के साथ फिर से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H+। अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? ये NH2 और यहाँ से H+ मिलकर क्या हो जाएंगे? इसमें से H+ और ये NH2 मिलकर NH3 बाहर हो जाएगा, और जो यहाँ से OH मिलेगा मतलब OOH बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और ये वाला OH मिलकर क्या बन जाएगा? RCOOH, RCOOH प्लस साथ में क्या निकल जाएगा? H2O, ठीक है ना, नहीं सॉरी H2O नहीं, क्या निकलेगा? हाँ वेरी गुड, अमोनिया निकलेगा, NH3, NH2 ये और H ये लेकर क्या हो जाएगा? अमोनिया रिमूव हो जाएगा। पर NCERT में ऐसे दी है, ये सब कुछ नहीं बता रहा है कि कैसे निकला क्या निकला, छोड़ो चक्कर ना पड़ो, सीधे याद रखो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से एमाइड, एमाइड की हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल, एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल, क्लियर। वैसे ही साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से एमाइड, एमाइड की हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हाँ बच्चे बोलो। आपने फर्स्ट चैप्टर बताया था कि जो RCN है ना, हाँ उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे डाइड HCl और NaOH की प्लस में, हाँ तो सीधा बन जाता है RCOH। हाँ बिल्कुल, तो वो भी बनेंगे, वही मैंने वही तो अभी भी बोला मैंने, तुमने मेरी बात सुनी नहीं शायद। कहाँ? हाँ तो सुनो तो मेरी बात, ध्यान सुनो। मैंने अभी भी क्या, ये देखो यहाँ क्या लिखा ऊपर, अरे यार लिखा तो था शायद, मैंने लिखा नहीं, बोला था लेकिन H+ या OH-, मतलब एसिड प्लस वाटर या बेसिक, मतलब एसिड वाटर या बेसिक वाटर, दोनों वाटर में हो जाती है रिएक्शन। अगर मैं केवल हाइड्रोलिसिस वर्ड यूज कर रहा हूं तो फिर उसमें आप H+ H2O लेंगे और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अभी भी मैंने ये बताया कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से डायरेक्ट क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है ना, बहुत अच्छे। तो अभी देखो
बताओ इसका CH3CN, CH3CN की हाइड्रोलिसिस कराई हमने, H प्लस H2O। पहले बनाएंगे सर CH3CONH2, CH3CONH2 ये बनाएंगे। इसका नाम बता दो कोई, देखिए कौन बताएगा इसका नाम। मिथेनामाइड है ये, ट्राई कर दूंगा। क्या है? इथेनामाइड। कितनी बार ये बात बता चुका हूं, जिस भी कंपाउंड में जिसके फंक्शनल ग्रुप में C आता हो वो काउंट होता है हमेशा। ऐसा एक भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है जिसका C काउंट ना होता हो। और तुम क्या दिमाग लगाने लगते हो कि ये तो एमाइड है ही और ये मीथेन, तो मीथेन एमाइड। ऐसे नहीं लगाना दिमाग, बल्कि ऐसे लगाना 1 2। क्या एल्डिहाइड का C नहीं काउंट होता? तो इसका C भी काउंट होता है। तो क्या नाम हो जाएगा? इथेनामाइड। नहीं समझे? मन बात समझ में आ रही कि नहीं? इथेनामाइड। कॉमन नेम कौन बताएगा? देखे कौन है हीरो। ओपन चैलेंज है पूरी क्लास को। कॉमन नेम कौन बताएगा? IUPAC नेम इथेनामाइड। इथाइलमाइड नहीं होता, वो तो सिर्फ अल्कोहल में चलता है ऐसे, एल्किल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। एमाइड में नहीं चलता। क्या है? एसिड, एसिडमाइड, एसिटामाइड, एसिड। नहीं समझे? कौन सा वाला एसिड? 2 कार्बन वाला, एसिटिलीन, एसिटिक एसिड, एसिटल्डिहाइड। उसी तरह ये भी क्या हो गया? एसीटोन। उसी तरह ये भी क्या हो गया? एसिटामाइड, ठीक है ना। एसिटामाइड, ठीक है, एसिटामाइड ये होता है, ठीक है ना। मैंने 2 बार लिख दिया क्या MM, एसिटामाइड। अब बताओ क्या इसमें हीरो होने वाली बात थी? मैंने कहा चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, सब फंस जाता है। एक भी पढ़ने वाला इस तरह नजर नहीं आ रहा है ना। नजर तो आए कम से कम कोई कि हाँ चलो ठीक है पढ़ रहा है कोई बच्चा। CH3CONH2। अब बताओ इसके साथ रिएक्शन करा दो, H प्लस H2 होगी। बोलो बच्चों इसके साथ क्या बन जाएगा? CH3COOH। ये जो CH3COH बना, इस CH3COH का नाम बता दो। इथेनोइक एसिड। और कॉमन नेम एसिटिक एसिड। ये तो सबको पता है यार, ये तो बच्चे बता देंगे, जाके जाओ पूछो बगल वाली क्लास में, वो भी बोल देंगे कि सर CH3COH एसिटिक एसिड, तुरंत बोल देंगे एसिटिक एसिड। तुम भी बोल दिया करते थे, मुझे पता है। तुम नहीं बोल पाते थे 10th क्लास में? हाँ 10th में तुम भी बोल देते थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ सर पूरे के पूरे 10th क्लास में एक ही बार 2 बार तो ये यूज होता है। कहाँ सर? एसिटिक एसिड की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से कराने पर इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब ईस्टरिफिकेशन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 10th में सबको याद हो जाता है। ईस्टरिफिकेशन में यही तो लेते हैं हम लोग। एसिटिक एसिड की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से कराते थे। डिलीट था ये क्या बात है? कुछ भी क्या बोल देते हैं यार, डिलीट था है ना। नहीं पढ़ा था ईस्टरिफिकेशन। चलो ठीक है, कैसे डिलीट था पता नहीं। चलो बढ़े आगे, हो गया। चलो अच्छा, अगर तुम मुझे अभी भी कह रहा हूं मजे लेके पढ़ रहे होते ना, तो मुझे आराम से खुशी ये बात बता पाती कि अगर मुझे बेंजल्डिहाइड बनाना हो, अगर मुझे इसी रिएक्शन का हेल्प लेकर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना हो, बेंजल्डिहाइड, तो बच्चे रिएक्टेंट क्या लूंगा? रिएक्टेंट, उसका नाम बता दो बस। नहीं समझे? मुझे बनाना क्या है? क्या बनाना है? बेंजोइक एसिड। क्या बनाना है? नहीं छोड़ दो उसको, बेंजल्डिहाइड नहीं, बेंजोइक एसिड। क्या बनाना है मुझे? बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड बनाने के लिए मैं रिएजेंट यानी कि रिएक्टेंट क्या लूंगा? रिएक्टेंट। और उसका करना इसको बोलो। बहुत बुरी बात। अरे दिमाग पे जोर तो डालो यार, क्या हो रहा है? या तो ये को यही नहीं समझ में आ रहा है, समझ में नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं यही तो बता रहा हूं भाई, इसमें क्या समझने जैसी बात है? साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराने पर एमाइड, एमाइड का हाइड्रोलिसिस कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड। सर अब की बार आपने ना चालाकी कर दी, पीछे वाला प्रोडक्ट पूछ ली, दे दिया। क्या दिया है? COH ये दिया है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। मैंने पूछा ये किससे बनेगा? पहले तो इसका फॉर्मूला बताना चाहिए बेंजोइक एसिड का, यही तो होगा। तो हम बोलेंगे सर
जाहिर है कि हम किससे बना रहे हैं, साइनाइड से बना रहे हैं। तो बेंजीन वाला क्या ले लेंगे, साइनाइड। तो बेंजीन वाला साइनाइड क्या हो जाएगा, बेंजोनाइट्राइल का नाम होता है इसका। क्या नाम होता है, बेंजोनाइट्राइल। क्या मुश्किल आ रही है इसमें बताओ, यहां ध्यान लगाओ ना। CH3COH था तो क्या लिया था हमने, CH3CN। एसिटिक एसिड बनाने के लिए क्या लिया था, CH3CN। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए क्या लिया था, RCN था। ये मैंने 2 स्टेप वाली रिएक्शन थी वो हटा दी है ना एक, समझ गए। तो भाई अभी बताओ, अब इसको पूरी करवाओ रिएक्शन को। तो इसको पूरी करेंगे सर, ये आ जाएगा क्या, CONH2। क्या स्वामी ये बात नहीं समझ में आई, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से एमाइड। क्लियर। ये कैसा साइनाइड है सर, एरोमेटिक साइनाइड। एरोमेटिक साइनाइड मतलब सर बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस से सर, नाम बताओ ना आदित्य, बेंजोनाइट्राइल की एमाइड सॉरी हाइड्रोलिसिस से बेंजामाइड। क्या है ये, बेंजामाइड। लिखवा चुका हूं सारे नाम। बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली CONH2 तो क्या नाम हो जाता है, बेंजामाइड। बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली CONH2 बेंजामाइड। तो जो बना है ये क्या बना, बेंजामाइड बना, ठीक है ना, बेंजामाइड। ओके जी। अब सर इस बेंजामाइड की फर्दर हाइड्रोलिसिस करा देंगे H+H2O के साथ, सर क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। लो हो गया काम यार, पता नहीं क्या तुम लोग तो दुखी कर रखे हो, ठीक है ना, बेंजोइक एसिड। अरे मजे ले लो, जिस तरह मैं देख रहा हूँ ना, खुद को समझाना पड़ता है भाई, बार बार खुश करना पड़ता है खुद को इस काम को करते हुए। तुम बार बार बोरियत महसूस करने लगते हो। बोरियत मत महसूस करो, दिमाग में आग रख लो, अपने दिमाग में यहाँ आग भर लो कि भाई कुछ करना है, समझ गए। इसके बाद कोई नहीं कहेगा, आज की ये डेट लिख लेना मेरी, मजाक नहीं कर रहा। जितना सर पटकना है माँ बाप को और जितना सर पटकना है टीचर को, वो सिर्फ अगले 2-3 महीने और बचा आपकी पास जिंदगी में, बस। जितना सर पटकना है पटक लेंगे, माँ बाप भी और हम भी। इसके बाद मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आज जाके आज की डेट लिख लेना मिलेगी, तुम्हें कोई नहीं कहने वाला क्या करोगे। अरे क्या करोगे, कोई नहीं पूछेगा। 12th के बाद जहाँ एडमिशन आपने लिया एक बार, उसके बाद ना मम्मी पापा भी नहीं पूछेंगे क्या करना है अब, क्योंकि तुम्हें इतना बड़ा मान लेंगे कि अब खुद अपने फैसले करने हैं। भाई अब कौन क्या बताएगा आपको, अभी तक आपसे पूछ रहे हैं, अभी तक आपको बार बार कह भी रहे हैं कि हमारा मन है कि बेटा तुम अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो, हमारा मन है अच्छा कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाए तुम्हें तो अच्छा होगा। वो सब अभी तक मन है बस। जहाँ एक बार आपने 12th के बाद एडमिशन लिया, उसके बाद ना मम्मी पापा कहेंगे और स्कूल वो कॉलेज के टीचर तो आपको कहते ही नहीं बोलेंगे क्या करना है, उन्हें क्या मतलब है। माँ बाप इसलिए कहना बंद कर देते, उनको लगने लगता है तो भाई कॉलेज में जब चले जाते हैं ना बच्चे, कॉलेज लाइफ में जब चले जाते हैं तो इतना मैच्योरिटी आ चुकी होती है कि माँ बाप बहुत ही कम परिवार होते हैं जिनमें कि माँ बाप फिर भी पुश करते रहते हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। नहीं तो जनरली यहाँ तक आते आते इतने थक चुके होते हैं माँ बाप, कहते हैं अपनी मर्जी से करो, जो करना है करो जाओ। आप सोच रहे हो ना। अच्छा बताओ, अगर तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट करना अपने घर में, अगर तुम में से किसी के भी घर में बड़े बहन भाई मौजूद हैं, थोड़ा सा सोच के देखो कि तुम्हारे पीछे ज्यादा पड़े रहते हैं मम्मी पापा या उनके पीछे ज्यादा पड़े रहते हैं। बड़े वाले के पीछे ज्यादा पड़े रहते हैं, तुम्हारे पीछे पड़े रहते होंगे, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कुछ कर लो। ये नहीं होता, ये नहीं होता। जो 12th के बियॉन्ड निकल गया ना, उसके पीछे क्या पढ़ना है भाई, है ना। जो 12th के बियॉन्ड गया नहीं, अभी नहीं, अगर नीचे जो लोग हैं वो उतना नहीं पढ़ते, नहीं बात समझे तुम, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम अपने ऊपर वाले को देखो, ये मत कहो कि छोटे वाले को नहीं कह रहे। हाँ तो इसीलिए कहा तुम्हारे अगर बड़े बहन भाई हो ना, तुम्हें सच में मजाक नहीं कर रहा, इसको महसूस करके देखोगे। एक बात बताओ कि आप में से किसी का बड़ा बहन भाई बेंगलोर में पढ़ रहा है और आप घर में मम्मी पापा के साथ रह के पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तुम कौन रात दिन वो बेंगलोर वाले के पीछे पड़े हैं। माँ बाप उन्हें क्या पता है वो क्या कर रहा है वहाँ। महीने भर में 15 दिन में बातें डेली होती हैं, लेकिन बस क्या कह के छोड़ दिया था फ़ोन पे, बेटा पढ़ाई करना, वो भी बोलता हाँ मम्मी पढ़ रहा है, बस खत्म। पता तो उनको है कि अब क्या करना है। एक बार कहीं भी आप कॉलेज में घुस गए ना, बताओ उसके बाद कौन चिंता करेगा। मान लो आपने बीटेक में एडमिशन ले लिया, मिसाल के तौर पे किसी भी कॉलेज में ले लो, तो अब तो माँ बाप बेफिक्र हो गए ना अगले 4 साल के लिए। फिर क्या करना, अब करना ही क्या है इनके पीछे। सारी मारा मारी अभी है, जो भी मारा मारी है ना बच्चे वो अभी है, बस एडमिशन से पहले ही मारा मारी है बस जितनी है। उसके बाद तो जब एक बार एडमिशन हो जाएगा फिर क्या कर लोगे, फिर तो जहाँ हो गया वहीं से पूरा करना है बीटेक या जो भी करना है, ठीक है ना। बीटेक करना, बीएससी करना, बीकॉम करना, जो भी करना आपको वो सब है ना।
खैर पता नहीं मेरी बातें तुम्हें समझ में नहीं आती क्या, मैं जो बताता हूँ वो शायद ऊपर से निकल जाते हैं तुम्हारे, है ना। फील करोगे इस बात को, बाद में फील करोगे कि भैया सही बता रहे थे यार। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि अगर मुझे अल्कोहल से बनाना हो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सर एक तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है ऑक्सीडेशन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया सा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए और क्या बना दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दीजिए। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे बनाना है अल्कोहल से साइनाइड और फिर साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या करोगे? वेरी गुड, पहले अल्कोहल की रिएक्शन KCN से करा देंगे, ठीक है ना। अल्कोहल की रिएक्शन सीधे KCN से हो जाएगी, अल्कोहल की रिएक्शन सीधे KCN से हो जाएगी। ROH की रिएक्शन मैंने शायद नहीं कराई KCN से, मैंने कराई है RX की रिएक्शन KCN से, RX प्लस KCN कराया है। तो पहले हम सर ROH से RX बनाएंगे, अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाएंगे, और जाके देख लेना अगर आपको कोई ऐसी रिएक्शन मिल जाए जिसमें कि अल्कोहल से डायरेक्ट KCN की रिएक्शन कराई गई हो और CN ने OH को क्या कर दिया हो, सब्स्टिट्यूट कर दिया हो, तो फिर मैं मान लूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता है। लेकिन आप ध्यान लगाइए, मुझे जो पता है मैं वो ये जान रहा हूं कि हेलो एल्केन पहले बनाएंगे। सर अल्कोहल से पहले बनाएंगे हेलो एल्केन, बताओ अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बना सकते हो? अल्कोहल से हेलो एल्केन, अल्कोहल से हेलो एल्केन सीधे HX के साथ रिएक्शन करा दें, या PCl5 के साथ रिएक्शन करा दें, या PCl3 के साथ रिएक्शन करा दें, या SOCl2 से करा दें। बहुत बढ़िया, तो सब क्या बन जाएगा सर? RX। फिर RX की रिएक्शन KCN से करा दें, सर क्या बन जाएगा? RCN। फिर RCN का हाइड्रोलिसिस कर दें, सर क्या बन जाएगा? एमाइड। एमाइड का हाइड्रोलिसिस कर दें सर, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टेप बाय स्टेप आप जा सकते हैं वहां तक, ठीक है ना, क्लियर। हालांकि अगर कहीं भी आया, अगर आया ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड, तो इस चक्कर में मत पड़ना, फिर तो सीधा तरीका है ना, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड। सर एसिडिक या एल्कलाइन KMnO4 लेकर के सीधे ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो ब्यूटेनॉल से सीधे क्या बन जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। और अगर आ जाए ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनल, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनल, सर यही काम करेंगे, ऑक्सीडेशन ही करेंगे, लेकिन सर अब KMnO4 या K2CR2 नहीं लेंगे, माइंड ले लेंगे, ठीक है ना। कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे, हो जाएगा। PCC PDC ले लेंगे तो काम चल जाएगा, क्लियर। याद होता जा रहा सब कुछ, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का ही फॉर्मेशन किससे भी करने जा रहे हैं हम लोग? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। चौथा, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे आज, लिखिए जल्दी से। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखिए। इसमें क्या करेंगे? RMGX की रिएक्शन। मैं आपको कहानियाँ नहीं लिखवा रहा हूँ उनकी, जिसमें जरूरत है कहानी की बस उसी में लिखवा रहा हूँ। जैसे मान लो मुझे कोई नेम्ड रिएक्शन आ गई तो उसमें कहानी लिखवा दी कि इसकी रिएक्शन इसके साथ करने पर ये बनेगा। जैसे एल्डोल में लिखवा दी, कैनिजारो में लिखवा दी, थोड़ी सी टॉलरेंस एजेंट में स्पेशली जरूरी था वहाँ लिखवाना, वहाँ लिखवा दी। फेलिंग सॉल्यूशन के लिए जरूरी था, वहाँ लिखवा दी। तो जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ ये बात लिखवा रहा हूँ। अदरवाइज तो रिएक्शन को देख के समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो मैंने अभी, सुनो, इसी रिएक्शन की मैं चाहता तो कैसे भी लिखवा सकता था आपको कहानी कि भाई व्हेन एल्डिहाइड gets hydrolyzed then when cyanide gets hydrolyzed then it becomes amide, and when the amide gets hydrolyzed then it becomes carboxylic acid। लेकिन ये कहानी लिख के करना क्या है, जब समझ में आ गई रिएक्शन देखकर, क्लियर है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, RMGX मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? ये बड़े अलग सी रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब CO2 के साथ। CO2 का स्ट्रक्चर यही होता है क्या? जरा देख के बताओ। हाँ यही तो होता है, और क्या होता है? अरे वो छोड़ो, शेप नहीं पूछ रहा हूँ। मीन्स मतलब केमिकल बॉन्डिंग इसी तरह से होती है। बहुत अच्छे, सी के साथ 2 बॉन्ड O के साथ और 2 बॉन्ड दूसरे O के साथ, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो जी, अब क्या हो जाएगा? CO2 इसके साथ रिएक्शन कराई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है ना। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। सर ये जो R है ना, ये जोड़ लेगा किसको? ये RMGX जो है जोड़ लेंगे किसको? CO2 को अपने साथ। कैसे जोड़ लेंगे? सर ऐसे जोड़ लेंगे, RC डबल बॉन्ड हो, एक C डबल बॉन्ड हो तो R के साथ अटैच हो जाएगा, और एक O MGX के साथ अटैच हो जाएगा, तो OMGX ये बन जाएगा, क्लियर।
ध्यान सुनिएगा, फिर कह रहा हूँ, R और MgX के बीच में CO2 घुस जाएगा। कैसे घुसा? एक C ने तो C डबल बॉन्ड हो तो R के साथ, और OMgX मतलब ये देखो C डबल बॉन्ड हो, या ये कह लो C डबल बॉन्ड हो R के साथ और MgX के साथ एक हो, तो OMgX बन गया। अब ये जो आपका OMgX बना, इसकी क्या कर दोगे? हाइड्रोलिसिस। सिंपल, इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे H+H2O। बताओ हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनेगा? खुद अब बता दो, अच्छा सोच के बता दो, मजा आ जाएगा भाई। हम कहेंगे MgOHX बाहर हो जाएगा, हमेशा यही होता है। तो क्या बाहर हो गया? MgOHX बाहर हो जाएगा। और सर जो एक H होगा वो इस O के साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो सर क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OOH बन जाएगा। बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए? अभी कोई डाउट है? नहीं। हाँ, अगर मैंने आपसे कहा बताओ ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्या बनेगा इस रिएक्शन के साथ, अगर मैंने यही रिएक्शन कराई और ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, क्या बनेगा? हेक्सेनोइक नहीं बनेगा। क्या बनेगा? पेंटेनोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? पेंटेनोइक एसिड। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों पेंटेनोइक? सर ब्यूटेन वाला लेकर के ब्यूट, मतलब ब्यूट लेके पेंट क्यों बन रहा है सर? सर ये जो CO2 CO एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना, समझ में आ रही बात? हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना, और कुछ नहीं। लिखिए इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड CH2CH2MgI। इसकी रिएक्शन सर किसके साथ करा देंगे? O डबल बॉन्ड CO, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। बोलो क्या हो जाएगा? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। बोलो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 फिर C डबल बॉन्ड O OMgI। इसकी रिएक्शन सर हाइड्रोलिसिस H+H2O, क्या हो जाएगा? OMgI आएगा। हाँ OMgI, ठीक है ना। ओके जी, अब जो बनेगा उसका नाम बता दो। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, और प्लस साथ में क्या बन जाएगा? MgOHI, ठीक है। क्या इस रिएक्शन से बेंजोइक एसिड बना सकते हो? क्या इस रिएक्शन से बेंजोइक एसिड बना सकते हो? बेंजोइक एसिड, हाँ जी सर बना लेंगे ना, क्या दिक्कत है उसमें? बेंजोइक एसिड, बस क्या लेना होगा? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr, ये ले लिया। बताओ इसका नाम क्या है भाई? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन सर किससे करा दी? कार्बन डाइऑक्साइड से करा दी। क्या बन जाएगा? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो सर ये बन जाएगा पहले C, ये बन जाएगा बेंजीन रिंग के बीच में, बताइए क्या घुसेगा यहाँ? C डबल बॉन्ड O OMgBr। बताओ खुशी, बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। इस OMgBr को हमने सर H+H2O करा दिया, H+H2O। बताओ क्या हो जाएगा? सर MgOHBr अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा दिन की बातें नहीं रह गई हैं बच्चों, छुट्टी है ना, क्या करो? तो वैसे ही थोड़े बहुत दिन रह गए हैं मेरे साथ तुम्हारे, ठीक है ना। अब भी छुट्टियां करते रहते हो तुम लोग, वैसा बहुत छुट्टी कर रही हो। ठीक, चलो अब है ना, मेरे पास आ जाया करो, तबीयत ठीक हो जाएगी, घबराओ मत। भाई यहाँ आने के बाद आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, मैं सही बता रहा हूँ। मेरा तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं सर में दर्द रहता है और मैं यहाँ आ जाता हूँ, मेरा सर का दर्द खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो क्लास छोड़ना उसका इलाज नहीं है, बल्कि क्लास करना उसका इलाज है। जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम का इलाज क्लास करना है, ठीक है ना। चलो हो गया, नेक्स्ट देखो, बढ़े आगे, हो गया। एक और बचा बस। फ्रॉम एसिड हैलाइड, फ्रॉम एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ये तो एकदम आसान है, कुछ नहीं करना इसमें। फ्रॉम एसिड हैलाइड, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के देखो कितने तरीके बता, मैंने आज सारी करा देनी है प्रिपरेशन, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा? RCOCl, एसिड हैलाइड। इस एसिड हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ? H2O के साथ करा दीजिए, बस वाटर के साथ रिएक्शन करा दीजिए। क्या बन जाएगा? RC, ध्यान सुनो, बड़े काम की रिएक्शन है। H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, H+ और Cl- मिलकर HCl बाहर, OH- और CO मिलकर RCOOH, RCOOH। उसमें बात समझ में आई?
प्लस साथ में कितना HCl, खत्म। RCOOH प्लस HCl, एकदम आसान है ये, ठीक है। CH3COCl, नाम बताइए इसका, इथेनॉइल क्लोराइड। क्या है ये? इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है ना, इथेनॉइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? क्या चीज़? हाँ एसिटिल, बिल्कुल एसिटिल क्लोराइड भी यही है, बहुत अच्छे, ठीक है ना। CH3COOH प्लस HCl, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बताओ ये क्या है, इसका नाम बताओ। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो इस बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन करा दीजिए आप। अच्छा, ये भी रास्ता है कि सीधे हम क्या करते हैं, एक्वस NaOH प्लस डाइल्यूट HCl, पहले ये फिर ये डाइल्यूट HCl, क्या बनाएगा? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। और अगर एनहाइड्राइड से करा दे, एसिड हैलाइड हो गया, फ्रॉम एसिड हैलाइड हो गया। अब और कर लो एक, फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड, ये भी बड़ी आसान है, एसिड एनहाइड्राइड। कोई मुझे एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला बता सकता है? बताओ। RC डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O R डैश, वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगर ये दोनों एक जैसे हुए तो एक ही कंपाउंड बनेगा, अगर ये दोनों अलग अलग हुए तो फिर दो कंपाउंड बनेंगे, ठीक है ना। ओके, यहां से ब्रेकिंग कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन किसके साथ? H2O के साथ, H2O के साथ सीधे रिएक्शन करके ना दो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। बोलो कौन कौन से दो बनेंगे? एक बनेगा RCOOH, है ना, H2O के साथ रिएक्शन, बड़ी अलग सी रिएक्शन है ये। यहां से बॉन्ड टूटा, RCOO के बाद वाला बॉन्ड तोड़ देना, RCOO के बाद वाला, RCOO, COR डैश होता है, मतलब अगर हम ऐसे लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं RCOO, CO क्या होता है भाई, RCOO डैश, ऐसे लिखते हैं, समझ गए ना। RCO ये वाला RCO, फिर ये RCO ये वाला, और ये O ये वाला, फिर R डैश CO ये वाला, समझ गए ना। तो यहां से बॉन्ड तोड़ देना, यहां से, ठीक है। ये बॉन्ड तोड़ करके क्या होगा? H2O का, सुनो ना बच्चे, H2O का एक H इसको और एक OH इसको, H इसको OH इसको H दिया, RCOO पहले से था, H मिलते ही RCOH हो गया, और सर इसका RCO था केवल, OH मिलते ही ये भी R डैश COOH हो गया, समझ गए? बहुत अच्छे। चलिए इसका नाम लिखिए। हाँ ये वाली रिएक्शन कराइए जल्दी से जरा। हाँ एक मिनट बाद, C6H5CO का होल ट्वाइस O। हाँ बच्चे बताओ। अनसिमेट्रिकल बताया तो मैंने, कुछ भी हो कैसा भी हो, पहले वाले RCOO तक ले जाकर वहां से बॉन्ड तोड़ देना, नहीं समझे? सुनो ना, पहले वाला RCOO तक ले जाकर बॉन्ड तोड़ देना है, समझ गए? अच्छा बताओ, अगर यहां से तोड़ देता तो क्या बनता? यहां से तोड़ता तो RCOOH तब भी बनता और R-COH तब भी बनता, समझ गए ना? ठीक। अब बताओ इसको, बताओ सर, इससे दोनों क्या बनेंगे? बेंजोइक एसिड बनेंगे। दोनों क्या बनेंगे? बेंजोइक एसिड। सर 2C6H5COH, समझ गए? डायरेक्ट लिख दूं? बोले दोनों का मतलब क्या हुआ? किसका? इसका अच्छा ठीक, इसका नाम है बेंजोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक क्यों है? बेंजोइक C6H5CO, बेन ये वो वाला है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर वाला, समझ ना? CH3
इथेनोइक एनहाइड्राइड, है ना। जैसे एसिड एनहाइड्राइड होता है ना, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम में क्या होता है, ओइक एसिड, इसके नाम पे बस क्या होता है, ओइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, समझ गए ना। अगर 2 कार्बन का होता तो नाम होता है इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है, बहुत अच्छे। CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर इसके इधर चाहिए होता है ना, मतलब जैसा भी होगा उसी के नाम से लिख देना, जैसा भी हो, ठीक। अभी बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजोइक, समझ में आ गया। एक और लिख लेता है, एक और रिएक्शन कर लो। C6H5 COO CO CH3, C6H5 COO, C6H5 COO CO CH3, CO CH3। बताओ इसकी रिएक्शन बताओ H2O के साथ। हाँ, एक कहां से टूटेगा, बोलो कहां से टूटेगा सर, यहां से टूट जाएगा। एक तो बन जाएगा सर CH3 COOH, और एक बनेगा सर C6H5 COOH, तो ये बन गया C6H5 COOH प्लस CH3 COOH। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का, बहुत अच्छी। C6H5 COH प्लस CH3 COH, इथेनोइक एसिड, ठीक है। ईस्टर भी हो गया, ईथर भी हो गया, सॉरी ईथर, और एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड भी होगा और एनहाइड्राइड भी हो गया, ठीक है। ईस्टर से भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं क्या, बताओ कैसे। लास्ट बची बस ये रिएक्शन, लास्ट है बिल्कुल, फ्रॉम ईस्टर, छठी, ठीक है ना। अरे ये तो अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। भाई मेरे प्यारो एक बात बताओ, आप ईस्टर कैसे बनाते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराने पर ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, और ईस्टर का हाइड्रेशन कर देने पर, मतलब उसकी रिएक्शन वापस वाटर के साथ करा देने पर। अच्छा एक बात तो बताओ, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है कि नहीं होती है सर, होती है। ईस्टरिफिकेशन इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसे होती है सर ये, जब हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं ना, तो H2O रिमूव हो जाता है और ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर, ध्यान दो बच्चे, ध्यान दो। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराने पर H2O रिमूव हो जाता है और ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन ईस्टर को वाटर दे देने से वापस, जब आपने वाटर रिमूव कराया था तो वाटर वापस दे देने से फिर से वही 2 चीजों में टूट जाता है। किस किस 2 में टूट जाता है, एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, चलिए कराइए इस रिएक्शन। पहले मुझे इसका नाम बताएंगे, COO C2H5, C2H5, इसका नाम बताओ पहले तो। इथाइल बेंजोएट। मैंने हमेशा बताया हुआ है कि RCOOR में इस वाले पार्ट को हमेशा एल्केनोएट, और वरुण इस वाले पार्ट को हमेशा एल्किल। RCOO के बाद वाला जो पार्ट होता है, RCOO के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको एल्किल, और RCOO के पहले वाला जो पार्ट होता है उसको एल्केनोएट। बता रखी है ना बात, बहुत अच्छे। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट। ध्यान दे लो वरुण, बताओ इसकी रिएक्शन कराएंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी ये, पहली बात तो। कैसी रिएक्शन होगी, रिवर्सिबल। क्या बन जाएगा सर, यहां से बॉन्ड तोड़ा तो वाटर का एडिशन होगा, ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बनेगा अल्कोहल। बताओ जब हम ये वाली रिएक्शन ईस्टरिफिकेशन कराते हैं तो किस में से OH लेते हैं और किस में से H लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का H लेते हैं और अल्कोहल का OH लेते हैं, H2O रिमूव करा देते हैं, पता है ना ये बात। अब उल्टा वापस उसी को कर दो, जिससे लेता उसी को दे दो, नहीं समझे। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड COOH प्लस ये बन जाएगा C2H5OH। अगर 4 5 6 लोग इसमें बड़े प्यार से बता रहे हैं ना एक एक बात को, इसका मतलब सबको आ जाना चाहिए भाई, कुछ नहीं है इसमें। अगर किसी एक को भी सही मानो तो किसी एक को भी आ रहा है ना, तो फिर सबको आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यार कोई भी तुमसे ऐसा कोई अलग नहीं है, बस ध्यान दे रहा है सामने वाला, जो भी बता पा रहा हो ना, केवल ध्यान। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मैं बता ही नहीं रहा हूँ जिसमें दिमाग लगाना पड़ रहा हो, दिमाग बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, बस ध्यान देकर सुनना है, समझना है बातों को, ठीक है ना। हो गया, बहुत अच्छे। लास्ट सेक्शन दिए, एक और बना, आप एक खुद से करा दो। इथाइल ब्यूटेनोएट की हाइड्रोलिसिस करा दो। सॉरी हाइड्रोलिसिस नहीं कहते इसको, अच्छा इसको हाइड्रोलिसिस नहीं कहते, बोलो क्यों, क्योंकि ये H+H2O थोड़ी ना है। हाइड्रोलिसिस मतलब H+H2O, ये तो क्या है,
हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन सीधे वाटर के साथ रिएक्शन, समझ गए ना। करानी है इथाइल ब्यूटेनोएट की, इथाइल ब्यूटेनोएट, इथाइल ब्यूटेनोएट क्या बनेगा, हाँ ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा और इथेनॉल बनेगा। लेकिन फॉर्मूला बनाओ यार, लिखो उसको, है ना, ठीक है, अच्छी बात है, पता चल गया तुम्हें। इथाइल ब्यूटेनोएट, दीप्ति इधर ध्यान दो बच्चे, इथाइल ब्यूटेनोएट C2H5 नहीं सर, हम इथाइल उधर लिखते हैं हमेशा, किधर, RCOO के बाद, समझ लो ना मुकुल, नहीं समझ रहे हो, बहुत अच्छे। ब्यूटेनोएट मतलब क्या, CH3 CH2 CH2 COO, ये तो हो गया ब्यूटेनोएट। अब इसके उधर लिखेंगे क्या, C2H5, इसकी रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे। शुभम बात समझ में आ रही ना, बहुत अच्छे। ये हो गया आपका, बताओ जीशान, बताओ ना जल्दी क्या बनेगा, बोलो, आराम करने लग जा रहे हैं यार, ऐसा ना करो, बोलो क्या बनेगा सर। इसको देंगे क्या, OH, CH2H5 को देंगे OH और इसको देंगे H, तो सर एक बनेगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, और एक बनेगा सर क्या, अल्कोहल, इथेनॉल। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, कर पाओगे, अभी कोई डाउट है नहीं। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, हाउ विल यू ब्रिंग द कन्वर्जन ऑफ इथाइल ब्यूटेनोएट इनटू इथेनोइक एसिड, तो इथाइल ब्यूटेनोएट इनटू ब्यूटेनोइक एसिड। अब वो तुम्हें अल्कोहल वेल्कोहल नहीं देगा, बस बोलेगा ब्यूटेनोइक एसिड। तुम्हारे साइड में क्या बनना, क्या मतलब है, तुम्हें ये बनाना है ना, किससे बनाना है, इथाइल ब्यूटेनोएट से। तो पहले दिमाग में आना चाहिए, इथाइल ब्यूटेनोएट मींस ईस्टर, बनाना क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड, ईस्टर से एसिड। भैया ने बताया है कि नहीं बताया है, याद करना कि फ्रॉम ईस्टर बताया है, ईस्टर से कैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। समझ में आ रही है बातें, श्योर, बढ़ जाए आगे। ओके चलिए, आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। कल की क्लास में हम आते ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल केमिस्ट्री में इतने रखते हैं आज, ठीक है ना।